सबसे बोलना चाहती हूँ, रुक जाइए, थोड़ा सा ठहर जाइए। अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए। खुद को सुनिए, खुद को देखिए, खुद से मुलाकात कीजिए। ये मुलाकात बहुत जरूरी है साथियों। हम पूरे जीवन में सुबह से उठते हैं, शाम तक में जब पूरा काम वाम करके सो जाते हैं, उस पूरी दिनचर्या में हर दिन हम खुद से मिलना भूल जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस में हमने दुनिया को तो समझा, दुनियादारी को भी समझा, पर कहीं ना कहीं खुद को भूल गए। जो हमारे सबसे करीब है, जो हमारा अपना है, विदाउट एनी शर्त, मरते दम तक साथ है, उसको पहचानना, उसका साथ देना भूल गए। इस चीज को आप एग्री करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। इंसान जब पैदा होता है, एक बच्चे के रूप में होता है, सबसे पहला जो एक भाव जो फील कर सकता है या महसूस कर सकता है, वो है प्यार का भाव। सही कह रही हूं मैं? और प्यार एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि मुझे लगता है यूनिवर्सल लैंग्वेज है। आप कोई भी मैं कहूँ कि प्राणी देख लीजिए, हम इंसानों को देख लीजिए, आप अलग अलग जो प्रकृति ने चीजें बनाई हैं, जीव जंतु बनाए हैं, उनको आप देख लीजिए, तो एक ऐसी भाषा जो कि हर कोई समझता है, वो है प्यार की भाषा। क्योंकि उसमें लैंग्वेज बैरियर नहीं है, वो भाव है, वो इमोशन है, वो आप अंदर से महसूस करते हैं। आप चाहे किसी दूसरे इंसान से बात कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, अगर उस भाव में प्यार है तो सामने वाला इंसान सुनता है। आपने अगर घर में पेट्स रखे हैं, तो पेट्स की अगर मैं बात करूं, अगर गाय रखी है, गौशाला है आपकी, तो एक प्यार का स्पर्श ही उनका जो है पूरा रूप, जिससे वो प्यार नहीं करते। आप इमेजिन करके देखिए, एक ऐसी गाय जो किसी को पसंद नहीं करती हो, वो सिर्फ प्यार के स्पर्श से कितना मोम जैसी पिघल जाती है, कि कितनी ममता वाली भाव उसके अंदर आ जाती है। तो ये प्यार में इतनी ज्यादा ताकत होती है। तो ये थोड़ा सा प्यार हम क्या अपने आप को दे सकते हैं? अपने आप को अगर हम देखते हैं साथियों, ये थोड़ा सा प्यार, खुद से मुलाकात करने के सफर में साथियों, हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, और ये बहुत कुछ सीखने के चलते ये सफर बहुत सुहाना भी होने वाला है। तो चलिए, आज हम बात करने जा रहे हैं पावर ऑफ हैप्पीनेस के बारे में। ये जो ताकत है, खुश रहने की, जो खुद से खुश रहने की जो ताकत है, ये बहुत ही बड़ी ताकत होती है साथियों। अगर मैं ये आपसे बात करूं, ये ताकत जो है, इसको हम लोगों ने हमेशा हल्के में आंका है। हमने हमेशा जो है हैप्पीनेस को या खुशी को किसी और के अंदर ढूंढने की कोशिश की है, या किसी और के ऊपर उसका बोझ डाल दिया कि उसने मुझे ऐसा बोला इसलिए मैं अपसेट हो गई, उसने मुझे ऐसा कहा इसलिए मैं बात नहीं करूंगी। और उसी चीज को थॉट प्रोसेस में करते करते, चलाते चलाते, दिमाग में घुमाते घुमाते, मैं अपना कितना टाइम वेस्ट भी कर देती हूँ। एक्चुअली मैं खुशी नहीं रह पाऊंगी फिर। हम लोग खुशी नहीं रह पाएंगे अगर हमने अपनी खुशी का बेड़ा भी किसी और के ऊपर डाल दिया। हमें खुश रहना है, ये हमारे ऊपर होना चाहिए, ये हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए। नो मैटर वॉट, कुछ भी हो जाए, कैसी भी भावनाएं आ रही हो, जा रही हो, टेम्परेरी फेज के लिए हो सकता है कि भाई दिमाग में इमोशंस है, इमोशंस है तो कुछ ना कुछ तब्दीलियां आएंगी, उसको टेम्परेरी फेज में रहने दीजिए। पर मेन मोटिव क्या होना चाहिए हमारा? अल्टीमेटली घूम फिर के मुझे खुश रहना है, मुझे हर पल जीवन का आनंद भाव में महसूस करना है और व्यतीत करना है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें आती हैं, जिसमें कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल कोट करना चाहती हूँ साथियों। हम खुद से जब मिलने की बात करते हैं, तो अपने आप के अगर एग्जांपल दें, तो एक रिसर्च के हिसाब से हर एक इंसान 70,000 से भी ज्यादा थॉट्स को, मतलब विचारों को महसूस करता है हर दिन। और उसमें से 98% वो विचार आते हैं आपके दिमाग में जो कि आपने पिछले दिन सोचे हो। और उसमें से भी जो 80% विचार आपके दिमाग में आते हैं, वो होते हैं जो नेगेटिव होते हैं। तो अब आप सोच लीजिए कि हमें कौन से विचार को सोचते रहना चाहिए, ताकि मेरा आने वाला जो दिन है, उसमें वो जो विचार जाए, तो वो जो ट्रांसफर होके जाए, तो वो पॉजिटिव जाए। इसीलिए बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। हम गुरुकुल में मिलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेट करते हैं, काफी कुछ चीजों को हम वैसे भी फॉलो करते आ रहे हैं। आज इस सेशन के अंत तक में
दो चीजों का जवाब आप लोग लेके जाएंगे कि सेल्फ केयर करना जो होता है वो क्यों करना चाहिए, क्यों इंस्पायर करना चाहिए खुद को कि नहीं मुझे सेल्फ लव करना है, मुझे खुद से प्यार करना है। दूसरा कि ये आप अपनी जिंदगी में रोजमर्रा कैसे आप शामिल कर सकते हैं। इसके लिए अलग से आपको कोई क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको रोज थोड़ा 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 हम लोग बदलाव करके इसको हम शामिल कर सकते हैं। तो चलिए, सेल्फ लव से जब बात हम करते हैं और पावर ऑफ हैप्पीनेस की जब बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है सेल्फ केयर। अभी सेल्फ केयर क्या होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। सेल्फ केयर, आपने पिक्चर की एक डायलॉग सुनेगी, मैं अपनी खुद की फेवरेट हूं। तो उसी तरीके से अपने खुद के फेवरेट बन जाइए, अपने आप को प्रायोरिटी में रख लीजिए। आप हमेशा दूसरों को खुश रखने के चक्कर में हम जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है खुद, हम अपने आप उसको ही खुश नहीं रख पाते हैं। तो अपने आप को प्रायोरिटी पे रखिए, अपने फेवरेट खुद बन जाइए, और इसी तरीके से बहुत सारे चीजों को आप जीवन में महसूस कर पाएंगे। अब इस प्रोसेस को अटेन करने के लिए, सेल्फ केयर के फेस को पाने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। और सेल्फ केयर सिर्फ ये नहीं होता है कि हम मेंटली भी कर रहे हैं। मेंटल तो हमने अपने आप को समझा दिया कि मुझे अपने आप को इंपॉर्टेंस देना है, अपने आप को सुनना है, क्या मेरा मन बोल रहा है, मेरी इच्छा क्या कर रही है, मुझे क्या अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। अपने थॉट प्रोसेस को सुनना, अपनी बॉडी को सुनना, लिसन टू योर माइंड, एक जो चीज होती है उसको जब हम करते हैं तो बहुत सारी चीजें हम जो हम शायद जानते भी नहीं थे या उनको अनजाने में अवॉइड कर देते थे, उन चीजों को भी सुनना शुरू करेंगे। आज आप एक वादा करेंगे कि मैं अपने आप को सुनना शुरू करूंगी। मैं दिन भर में जो भी इमोशंस आ रहे हैं उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है उसको मैं महसूस करना शुरू करूंगा, उसको थोड़ा सा मैं फोकस देना शुरू करूंगा। जिस तरीके से हम खाना जब खाते हैं साथियों, तो हम मेक श्योर करते हैं कि खाना अच्छा खाएं। सब लोग अच्छा खाना खाना चाहते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, भाई जंक नहीं खाना, बाहर का खाना नहीं खाना। उसी तरीके से दिमाग को भी जंक नहीं खिलाना। जंक मतलब जो भी बुरी चीज चल रही है, दिख रहा है कि ये चीज है, ये थॉट प्रोसेस आ रहा है, क्या इसको डालना चाहिए, नेगेटिव थॉट प्रोसेस को दिमाग के अंदर बसा के रखना चाहिए, किस चीज को हमें लेना चाहिए। जब जंक नहीं रख रहे हैं तो जितनी भी अच्छी चीजें हैं दिन में हो रही हैं उसको याद रखना चाहिए, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। जो नेगेटिव चीजें हैं, जो जंक चीजें हैं, उनको हटा देना चाहिए। अब यहाँ पे जब हम सेल्फ केयर करते हैं तो इन चीजों के लिए बहुत सारे साधन होते हैं। हम योगा करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं। जब हम अपने लिए कुछ करते हैं, अपना ख्याल रखने के लिए कुछ करते हैं, हम अपने लिए जब टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ करते हैं, तो हम सेल्फ केयर की तरफ कदम बढ़ाते हैं। योगा मेडिटेशन हो गया, खुद के साथ समय व्यतीत करना हो गया, कुदरत के साथ समय व्यतीत करना हो गया, ये भी एक सेल्फ केयर का प्रोसेस है। जब आपका माइंड एक तरीके से रिलैक्स होता है, शुद्धिकरण होता है, अपने शरीर का माइंड का शुद्धिकरण होता है। इससे सेल्फ केयर से हमारा सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, हमारी नींद की क्वालिटी अच्छी होती है, और हमारे संबंध भी, आपसी संबंध भी जो है वो अच्छे होते हैं। तो सेल्फ केयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पहला पहलू है कि खुद से मुलाकात करिए, खुद के फेवरेट बनिए। ये पावर ऑफ हैप्पीनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पहला रूल है, सेल्फ केयर मतलब अपना फेवरेट बनिए। सेकंड, हम बात करना चाहते हैं जो इंपॉर्टेंट एक दूसरा पहलू है, वो है सेट बाउंड्रीज। अब सेट बाउंड्रीज क्या मतलब, कि सीमाओं को निर्धारण करना। सीमाएं तो अलग अलग वैसे भी बनी हुई है, हर स्टेट की बनी है, हर राज्य की बनी है, हर देश की बनी है। अब कौन सी सीमा बनानी है? तो साथियों, सीमा बनानी है जहां हमें सीखना होना पड़ेगा कि लर्न टू से नो, कहाँ आपको ना बोलना चाहिए। अब ये चीज ये नहीं है कि मैं काम नहीं करूंगा, मैं खाना नहीं बनाऊंगा, मैं घर के काम नहीं करूंगा, ये वाला नहीं नो है। नो दूसरा है कि आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते, आप हर किसी के लिए हर कुछ नहीं हो सकते। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। आमतौर पे हम महिलाएं, मैं पुरुषों में ये चीज नहीं बोलूंगी, महिलाएं, क्योंकि ममत्व का जो भाव है वो कहीं ना कहीं ज्यादा हावी हो जाता है। और उस पूरे प्रोसेस में
सेल्फ केयर तो बहुत पीछे रह जाता है और हम ना ही नहीं बोल पाते हैं। एक माँ से, एक घर की लेडी से ऐसी ऐसी एक्सपेक्टेशंस होती हैं और हम लोग सोचते हैं कि वो सब कुछ कर लेंगे, वो सुपर वुमन है, वो सुपर लेडी है, वो खाना बनाने से लेके घर के बाहर के काम करने तक सब कुछ कर लेगी। और अगर गलती से उसने ना बोल दिया तो लगी भाई उसकी क्लास। पर हमें समझना होगा हर एक इंसान का एक दायरा होता है, हर एक इंसान की अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होती है या पसंद होती है। तो हमें यहाँ पर सीखना होगा कि कहाँ हम अपने आप को ना कुछ लें, अपनी ख्वाहिशों को ना कुछ लें, अपनी इच्छाओं को ना कुछ लें, दूसरों को प्रसन्न रखने के लिए थोड़ा बहुत हम करते हैं एडजस्ट। पर जहां खुद को खत्म करना पड़े, खुद की इच्छाओं को खत्म करना पड़े, खुद को पूरा सैक्रिफाइस करना पड़े और दूसरे को पहले हमने रख दिया कि भाई उनकी इच्छा पूरी होनी चाहिए, उनको खुश करना है, उनको ना बुरा लग जाए, इसलिए हमने खुद ही को हमने सबसे पीछे कर दिया। तो वो चीज गलत है, वहां हमें लाइन ड्रॉ करने की जरूरत है, वहां हमें बाउंड्री ड्रॉ करने की जरूरत है। अपनी खुद की जरूरतों को समझिए। अभी बॉडी रेस्ट मांग रही है, मुझे रेस्ट चाहिए। कई बार क्या होता है, हालत खराब है, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, इच्छा नहीं है, अंदर से मन भी नहीं है, तब भी हम कर रहे हैं। वहां पर बॉडी को सुनिए, अपने मन को सुनिए, सुनिए कि रेस्ट चाहिए, हाँ रेस्ट करें। आपका अंदर से आवाज आ रही है कि ये काम नहीं करना चाहिए, पहली आवाज जो आत्मा की आती है। कई बार सिचुएशन ऐसी आती है लाइफ में साथियों कि जब आपके पास ऑप्शन होता है कि ये हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अंदर से एक चीज आवाज आती है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन तब भी हम लगे होते हैं नहीं नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, सब कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। तो वो जो अंतर आत्मा की आवाज है उसको पहचाने और वहां पर लाइन ड्रॉ कर दे। वो जो आवाज आती है वो सबसे पहली और सबसे सही आवाज होती है, जो कि आपकी सोल, आपकी आत्मा आपसे बोल रही है कि भाई मत कर, मत तो पड़ो उस चक्कर में। तो यहाँ पर भी हमें अपने आप को सुनने की जरूरत है कि अंदर से आत्मा आपकी क्या कह रही है, गवाही दे रही है इस चीज को करने के लिए, नहीं दे रही है, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन ड्रॉ करनी है। ये नहीं हो पाएगा भाई। इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने समय को बचाएंगे, अपनी एनर्जी को बचाएंगे, जो एनर्जी है उसको चैनलाइज करेंगे। ताकत तो उतनी है अपने पास, ठीक है। 24 घंटे में हम जो एक सफर तय करते हैं अपने दिन का, उसमें ताकत तो हमारे पास उतनी है। और काम अगर हम हजारों पकड़ लेंगे तो हम किसी भी एक काम पे ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। तो चैनलाइज करना जरूरी है कि ये काम जरूरी है, मैं जरूरी हूँ, ये काम जरूरी है, तो उतने हिसाब से हम अपनी एनर्जी को फोकस करके लगाएंगे। आप सेफ और कंट्रोल्ड महसूस करेंगे जब आपने बाउंड्रीज बनाना शुरू किया, चीजों को अपने हिसाब से हैंडल करना शुरू किया कि ये हो सकता है, ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद से आप थोड़ा सा सेफ, लाइट और कंट्रोल्ड महसूस करेंगे। आप सुकून में रहेंगे थोड़ा। नहीं तो हमेशा मन दुखी रहेगा कि अरे मैं ये नहीं दे पाया, मैं उसको खुश नहीं कर पाया, आज वो मेरी वजह से दुखी है। इस तरीके से हम अपने आप को ही कोस कोस के परेशान रहेंगे। साथ ही साथ जब हम अपने लिए बाउंड्रीज बना रहे हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम दूसरे की भी बाउंड्रीज को भी ना तोड़ें। जिस तरीके से हमारी एक बाउंड्री है कि भाई ये नहीं कर सकता, या मैं ये इसको फॉलो नहीं कर सकता, या मैं इसके आगे नहीं जा सकता, उसी तरीके से सामने एक जो व्यक्ति है उसकी भी अपनी बाउंड्रीज होगी, उसकी भी एक सीमाएं होंगी, उसको भी हमें ध्यान देना चाहिए, उसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये टू वे प्रोसेस होता है रिस्पेक्ट का, जिसमें हम दूसरे को जब रिस्पेक्ट देते हैं, वो स्पेस देते हैं, वो दायरा देते हैं, वो भी हमारे लिए वही रिस्पेक्ट और वही दायरे को मेंटेन करके रखने के लिए आपके लिए आगे बढ़ता है। तो मैं यहां तक क्लियर हूं। ये दो पहलू जिंदगी के, खुद से मुलाकात करने के लिए। इसके बाद हम बात जब करते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे लिए फॉरगिव योरसेल्फ, अपने आप को क्षमा करें। ये बहुत जरूरी होता है। जैसे मैंने कहा, हम हर चीज नहीं कर सकते जीवन में, हम हर किसी के लिए हर कुछ नहीं हो सकते हैं जीवन में। और इस प्रोसेस में कई बार कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो कि शायद किसी के मन को ठेस पहुंचा रहे हो, या शायद अल्टीमेटली हम भी दुखी हो रहे हो कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन वहां हमें अब क्या वो गिल्ट के साथ, वो बोझ के साथ जीवन में अपना जीना चाहिए, बचा हुआ जो जीवन है, या हमें
खुद को भी प्रायोरिटी, जैसे मैंने कहा, अगर हम खुद को इंपॉर्टेंस देंगे, तो मैं अगर मेरे लिए इंपॉर्टेंट हूं, जैसे हम किसी दोस्त को समझाते हैं, मान लीजिए उसके साथ कुछ हो जाता है, बुरा हो जाता है, वो दुखी है, तो हम लोग उसमें क्या बोलते हैं, छोड़ना यार, छोड़ना, कोई बात नहीं, चल आगे बढ़, आगे छोड़, आगे का सोच, आगे का सोच। तो वो हम खुद के लिए क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं आगे का सोचते? छोड़ना, अपने आप को ही बोल सकते ना, छोड़ना भाई, हो गया भाई, अब तो हो गया, इससे सीख लो, आगे चलो। क्या ये हम खुद को समझा सकते हैं? खुद को माफ करना सीखें, खुद की एक्सेप्टेंस लें। आपका जो थॉट प्रोसेस, जैसे मैंने आपको कहा कि अपने जितने थॉट प्रोसेसेस आते हैं, 70,000 विचार आते हैं दिमाग में, तो उसमें कई सारे विचार ऐसे होंगे जो कि आपको बताएंगे कि भाई ये, जिसमें कि पॉजिटिव और नेगेटिव भी होंगे। तो अपने बॉडी को समझने के साथ साथ अपने थॉट्स को समझे, अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। फॉरगिव योरसेल्फ में सबसे पहली जो चीज आती है कि आप अपने जो भी एक्शंस कर रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। हाँ, ये मैंने किया था, हाँ ये मुझसे हो गया है। किसी और के ऊपर उसका बोझ ना डालें, अगर आपसे वो चीज हुई है, एक्सेप्ट करें। दूसरा, आप अपने लिए कंपैशन रखें, काइंडनेस रखें, भाई हो गई गलती, मैं जानता हूँ मुझसे गलती है। इसको ऐसे नहीं लगता भाई अब तो मैं कैसे करूं, मेरे से तो गलती हो गई, ये जीवन भर बोझ लेके मैं रहूंगा अब। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा कंपैशन, थोड़ी सी काइंडनेस अपने लिए भी रखनी। गलती हो गई, इंसान है, इंसानों से ही गलती होती है, ठीक है। हमने तो अपनी कथाओं में सुना, थोड़ा बहुत भगवानों से भी गलती हो जाती है। तो यहाँ पर तो हम इंसान हैं, तो अपने लिए थोड़ी सी काइंडनेस रखें, अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करें। बुरा लगा, हाँ लगा, ये ऐसा हो गया, हाँ हो गया, इसके लिए सॉरी फील करें, जहां भी जरूरत आपको लगता है। सॉरी बोलने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। ये एक चीज आती है ईगो, जिसमें मोस्टली मुझे लगता है हर एक इंसान, देश का, इस देश का हो या किसी भी देश का हो, ये ईगो जो है, ये हर एक अच्छी चीज करने से रोक देता है। ये आपको सॉरी, अगर आपने गलती की है तो आपको सॉरी बोलने से रोक देता है। जहां सॉरी नहीं निकल रहा है ना, तो समझ लीजिए फिर आप गलती पे गलती करते जा रहे हैं उस चीज को लेते हुए। अगर आपने अपनी चीज को एक्सेप्ट किया और उसके लिए माफी मांग लिया, आधी चीज तो वहीं खत्म हुई। आधा बोझ तो आपने सॉरी बोलती है जो चार शब्द है, मुझे माफ कर दो, ये एहसास जब सामने कन्वे हो गया, तो आपने आधा जो दिल है हल्का उसी वक्त कर लिया। इसके साथ साथ अगर आपने गलती की है, आपने माफी मांग ली है, उसको आप फिक्स करने की कोशिश करिए कि किस तरह से उसको आप ठीक कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो कर दीजिए, नहीं कर सकते हैं या कर भी सकते हैं, तो उससे एक्सपीरियंस लीजिए और आगे बढ़िए। किसी एक के साथ, किसी एक भाव के साथ, किसी एक गलती के साथ अपने आप को मत बांध के चलिए। माफ करिए खुद को, अपने आप को माफ करिए, मौका दीजिए, उससे लर्निंग लीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए और आगे बढ़िए। और साथ ही साथ दूसरे को भी माफ करिए। कई बार होता है कि सामने वाला सॉरी नहीं बोलता, उसने सॉरी नहीं बोला, मैं तो बात नहीं करूंगा। तो ऐसी वाली अगर फीलिंग आ रही है, तो भी उसको माफ करिए। किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए माफ करिए, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। आप सिर्फ इस चीज के लिए, इस गलती के लिए अपने आप को बांध के जीवन में नहीं रख सकते। तो इसीलिए हमें खुद को भी माफ करना है, दूसरे को भी, जो नहीं मान रहा माफी पाई उसको भी माफी देना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये तीसरी चीज, कि आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना है और अपने आप को भी माफ करना सीखना होगा। बहुत सारी चीजें होती हैं, हर एक जीवन के, हर एक व्यक्ति के जीवन में होती हैं, मेरे जीवन में होती हैं, मैं उम्मीद करती हूँ आपके भी जीवन में ऐसी कई चीजें होती होंगी, कि हम कुछ चीजों के साथ, कुछ घटनाओं के साथ अपने आप को बांध लेते हैं और वो बोझ हमेशा के लिए अपने सीने पे लाद के फिर चलना शुरू कर देते हैं। उनसे मुक्ति पाइए। जीवन बहुत सुनहरा है, एक एक जीवन है, इसके आगे का पता नहीं क्या होने वाला है। तो इस एक जीवन में जितने भी पल मिले, उसको हम खूब जिए और अच्छे से जिए।